Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about governors और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why are their role often controversial. So first of all, let's see why GT News. आखिर ये गवर्नर्स न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए रिसेंटली सेंटर अनाउंस 12 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल हैव न्यू गवर्नर्स. मीन्स हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए नए राज्यपाल नियुक्त होंगे. एक्चुअली रिसेंटली प्रेसिडेंट हाउस सेक्रेटेरिएट ने एक प्रेस रिलीज इशू करके कहा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 12 स्टेट एंड लद्दाख के लिए नए गवर्नर को अपॉइंट किया है. इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम एज ए गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वन स्टेट से अदर स्टेट में ट्रांसफर किया गया है. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट गवर्नर्स. तो इस वीडियो में हम गवर्नर से रिलेटेड उन सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. डिस्कस करेंगे गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उससे रिलेटेड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से उन्हें भी डिस्कस करेंगे एंड गवर्नर एंड स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे भी डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली वी विल डिस्कस व्हाई आर गवर्नर्स रोल ऑफ एंड कंट्रोवर्शियल. गवर्नर का रोल कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहता है, विवादास्पद क्यों रहता है, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट गवर्नर. देखिए गवर्नर की बात करें तो the governor appointment, his power and all thing related to the office of governor have been discussed under article 153 to article 162 of Indian Constitution. ये पॉइंट याद रखिएगा. आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 के बीच में गवर्नर से रिलेटेड सारी बातें की गई हैं. मीन्स संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 162 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होगी, उनके पावर क्या क्या होंगे, उनके ऑफिस से रिलेटेड जितने प्रोविजंस हैं इन्हीं आर्टिकल में किए गए हैं. तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 153 की बात करते हैं. देखिए आर्टिकल 153 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट. मीन्स आर्टिकल 153 में मेंशन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इसी आर्टिकल में ये भी मेंशन किया गया है कि वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स. मीन्स एक ही पर्सन को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गवर्नर बनाया जा सकता है. ये भी मेंशन किया गया है आर्टिकल 153 में. मीन्स हो सकता है कि एक ही पर्सन जो गवर्नर है वो यूपी का भी गवर्नर है, हो सकता है बिहार का भी गवर्नर है, हो सकता है केरला का भी है, कर्नाटका का भी है. मीन्स 2 और मोर स्टेट्स के लिए एक ही पर्सन को गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है. और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 155 की बात करें, आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड और सील. मीन्स राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत किया जाएगा. मीन्स इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 156 की बात करते हैं. देखिए आर्टिकल 156 में क्या क्या आ गया है कि टर्म ऑफ ऑफिस गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. लाइक गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मीन्स राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं. ये कहाँ मेंशन किया गया है, आर्टिकल 156 में. ये इंपॉर्टेंट है. यहीं पर गवर्नर के जो टेन्योर वगैरह है वो भी डिस्कस किए गए हैं. मीन्स 5 ईयर कहा गया है कि 5 ईयर तक गवर्नर का टेन्योर होगा. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रेसिडेंट जब भी चाहें उन्हें पद से हटा सकते हैं. मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें 5 ईयर तक पद पे रहना ही है. मीन्स सारा का सारा मामला क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है, मीन्स प्रसाद पर्यंत है. मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहे उन्हें पद से हटा सकते हैं. आगे बढ़े अगर आर्टिकल 156 की बात करते हैं. देखिए आर्टिकल 156 हमने डिस्कस कर लिया. अब आर्टिकल 157 की बात करते हैं. तो आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज गवर्नर के प्रोविजन किए गए हैं. लाइक गवर्नर बनाने के लिए क्या होना चाहिए अपॉइंटमेंट. इसमें कहा गया है कि मिनिमम 35 ईयर एज होनी चाहिए एंड पर्सन शुड बी इंडियन. मीन्स भारत का नागरिक होना चाहिए. ये भी इंपॉर्टेंट है. मीन्स सबसे मिनिमम एज क्या है, 35 ईयर एज, और इंडियन पर्सन होना चाहिए, भी इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 158 में कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस के प्रोविजंस हैं. आर्टिकल 159 में ओथ और अफर्मेशन के मीन्स जो शपथ होता है उससे रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 161 की बात करते हैं. तो आर्टिकल 161 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन मीन्स क्षमादान की शक्ति जिसकी हम बात करते हैं उसको मेंशन किया गया है. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 161. जस्ट लाइक जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या होता है,
क्षमादान शक्ति होती है, किसी को चाहे तो वो क्षमादान दे सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। सिमिलरली क्या होता है, गवर्नर के पास भी ऐसा राइट होता है, ये राइट दिया गया है आर्टिकल 161 में। तो इससे रिलेटेड जो गवर्नर से रिलेटेड बातें हैं ऑलरेडी हमने पॉलिटिक क्लास में आपके साथ डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं एंड गवर्नर एंड स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। तो आप इसे ऐसे समझिए कि द रोल ऑफ गवर्नर इज क्वाइट सिमिलर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे पावर क्या है, सिमिलर हैं। गवर्नर एक तरफ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समझिए कि काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, बट गवर्नर परफॉर्म सेम ड्यूटी बट फॉर द स्टेट नॉट फॉर द सेंटर। मीन्स ऐसा है कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं, स्टेट के लिए, और प्रेसिडेंट किसके लिए काम कर रहा है, सेंटर के लिए। मतलब पावर बहुत सारी काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर हैं, ड्यूटीज वगैरह, बट दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ये स्टेट के लिए काम कर रहे हैं और ये सेंटर के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है एंड ही इज़ constitutional head of the state but he is bounded by the advice of his council of minister। मीन्स क्या है कि यहाँ पर जैसे हम सेंटर में बात करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो गवर्नर के साथ भी सेम कंडीशन होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य की, उसके सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। मीन्स बाउंडेड है। यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि गवर्नर जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जब तक कि मंत्रिपरिषद, जो राज्य का मंत्रिपरिषद है, वो उनको सलाह ना दे तब तक वो कोई भी अपने से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, उसे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए मेन इंपॉर्टेंट समझिए कि द गवर्नर इज लिंक बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स क्या है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके बीच में कौन आ जाता है, गवर्नर। ये कड़ी के तौर पे काम करते हैं यहाँ पर। मीन्स एक कनेक्शन जोड़ते हैं यहाँ पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जनरली गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जब गवर्नर के पास पावर ज़्यादा हो जाता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हंग इलेक्शन, जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी, मान लीजिए कि स्टेट में कोई इलेक्शन हुआ और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नर होता है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पावर आ जाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर वो क्या कर सकता है, वो किसी भी पार्टी को लगता है कि कोई पार्टी गवर्नमेंट यहाँ बना सकती है तो उसे वो कॉल कर सकते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पर इनके पास पावर ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 356 को इम्पोज करने के लिए, मीन्स प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नर है सीएम से ज़्यादा पावरफुल होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नर ज़्यादा पावरफुल दिखता है और कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर सीएम ज़्यादा पावरफुल दिखता है, जिसके कारण उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होते रहती है। मीन्स विवाद होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत सारी चीज़ें, बातें क्लियर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं वाई आर देयर रोल ऑफ एन कॉन्ट्रोवर्शियल। जैसे कि हम बात करें कॉन्ट्रोवर्सी की, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी क्यों बनी रहती है, इसको जरा ऐसे समझते हैं। देखिए रिसेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट जितने भी माना गया है कि संविधान सभा ने गवर्नर के पोस्ट को ए पॉलिटिकल मीन्स अराजनीतिक बताया था। मीन्स यहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं था। जो संविधान निर्माता थे उन लोगों का मानना था कि गवर्नर ऐसे पर्सन को बनाना चाहिए जो कि जिसका पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए, कोई नेता नहीं होना चाहिए। बट करंट सिनेरियो में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे चाहती है उसे गवर्नर बना देती है और इस पर हमेशा ही विवाद बना रहता है। रिसेंट सिनेरियो में आप क्या देखें, मान लीजिए कोई पार्टी के कोई नेता हैं, चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है। तो ये जो अपॉलिटिकल वाला सिस्टम है, अराजनीतिक वाला कॉन्सेप्ट था, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कॉन्ट्रडिक्शन बनता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे चाहे हम बात करें ना अपॉइंट कर देती है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि यहाँ पर ये जो गवर्नर होते हैं, जैसा कि हमने बंगाल के मामले में देखा, तमिलनाडु के मामले में देखा, केरला के मामले में देखा, ये जो गवर्नर होते हैं ये सेंटर के एजेंट के तौर पे काम करने लग जाते हैं। ऐसे आरोप हमेशा से लगते रहते हैं। ऐसा नहीं कि करंट सिनेरियो में सिर्फ हो रहा है। अगर हम रिसेंट टाइम की बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर प्रीवियस टाइम की बात करते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक जितने भी जो गवर्नर हुए हैं उन पे सेंटर के एजेंट के तौर पे काम करने का आरोप लगता रहता है। मीन्स हमेशा क्या लगता है कि गवर्नर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, उनकी अपनी कोई भूमिका होती ही नहीं है। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है। मीन्स उनके पावर की जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे पावर ऐसे ओपन एंडेड छोड़ दिए गए हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, गवर्नर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई मान लीजिए इलेक्शन होता है, वहाँ पर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो किसके पास पावर आ गया, गवर्नर के पास। मीन्स वो जिस पार्टी को चाहे, हो सकता है अगर पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें कंट्रोवर्सी बनी रहती हैं। और हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हमने देखा। वेस्ट बंगाल के मामले में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला, केरला के मामले में भी, तमिलनाडु के मामले में भी। तो इससे रिलेटेड बातें होती रहती हैं। दैट्स वाई ये जो पद है गवर्नर का वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में बना रहता है। तो होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।